केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता का निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता कदम सिंह का निधन हो गया है। पैतृक गांव जमालपुर में शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। उदयपुर से पैतृक गांव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रवाना हो गए हैं। रेलवे अकाउंट्स में सुप्रीडेंट और कबड्डी के खिलाड़ी कदम सिंह रहे थे और 7 अप्रैल 1935 को उनका जन्म हुआ था। सात्विक दिनचर्या से उन्होंने अपना जीवन जिया है। तो देखिए शाम 4 बजे अंतिम संस्कार पैतृक गांव में होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता का निधन हो गया है। बहुत ही अच्छा जीवन उन्होंने जिया है। सीएम ब्रजलाल शर्मा आज नारी शक्ति का अभिनंदन करेंगे। शक्ति वंदन भारत के स्वयं का अभिनंदन महोत्सव आज है। सीएम ब्रजलाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी सीएम ब्रजलाल शर्मा करेंगे। जवाहर कला केंद्र जेएलएन मार्ग पर दोपहर 2 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो सीएम ब्रजलाल शर्मा आज नारी शक्ति का अभिनंदन करेंगे। अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी सीएम ब्रजलाल शर्मा करेंगे। दोपहर 2 बजे का समय जब इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जयपुर से खबर आपको बता दें, नया बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। नए कनेक्शन के लिए अब बिजली दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जयपुर डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा के निर्देश पर नई सुविधा शुरू की गई है। अब नए कनेक्शन के लिए किसी भी ई मित्र से आवेदन कर सकते हैं और इसके अलावा जल्द ही कई और सुविधा देने की भी कवायद जो है वो अब तेज हो गई है, जिसके तहत विद्युत भार बढ़ाने, नाम परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन समेत उपभोक्ताओं से जुड़ी अन्य सभी सेवाओं को भी ई मित्र के माध्यम से जोड़ने की योजना है। तो देखिए नए कनेक्शन लेने के लिए अब आप किसी भी ई मित्र से आवेदन कर सकते हैं। आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए इसके अलावा और भी कई सुविधाएं उपभोक्ताओं को देने की कवायद जो है वो अब तेज हो गई है, जिसके तहत विद्युत भार बढ़ाने, नाम परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन समेत उपभोक्ता से जुड़ी अन्य सभी सेवाओं को भी ई मित्र के माध्यम से जोड़ने की योजना शुरू कर दी गई है। तो जयपुर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, उपभोक्ताओं को अब बिजली विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शिक्षक भर्ती लेवल 2 में शैडो पोस्ट से जुड़ा मामला आपको बता दें, नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री के नाम और पत्र लिखकर भर्ती में 1260 शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती लेवल 2 की परीक्षा आयोजित करवाई थी और हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिवाइज परिणाम जारी किया है, जिसमें करीब 1260 चयनित शिक्षकों पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। उसी को लेकर के लगातार पक्ष विपक्ष के विधायकों से पत्र लिखवाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अब नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी ने पत्र लिखा है और पत्र लिखकर शैडो पोस्ट क्रिएट करने की उन्होंने मांग की है। तो देखिए मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा गया है। शिक्षक भर्ती लेवल 2 में शैडो पोस्ट से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग को लेकर नीमका थाना विधायक ने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर के शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग उन्होंने की है। सुरेश मोदी ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा, नीमका थाना विधायक। तो भर्ती में 1260 शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग की जा रही है। राजस्थान पुलिस का होली का बहिष्कार, जवानों ने पुलिस की होली का बहिष्कार किया। प्रदेश के लगभग सभी पुलिस लाइन खाली है और डीपीसी सहित अन्य मांगों को लेकर के उन्होंने होली का बहिष्कार किया। नागरिक सुरक्षा समन्वयक समिति का बयान, उन्होंने कहा कि कांस्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर केवल देखिए कांस्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर लेवल तक की कई मांगे हैं। कोई यूनियन नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं होती है और कई साल नौकरी के बाद भी कांस्टेबल जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं।
तो आज कई पुलिसकर्मियों ने होली का बहिष्कार किया है क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। वेतन विसंगतियां और डीपीसी सहित कई अन्य मांगे हैं पुलिसकर्मियों की जो बहुत लंबे समय से लंबित हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसीलिए पुलिसकर्मी जो है वो अब नाराज हो गए हैं। उन्होंने होली खेलने से भी आज बहिष्कार कर दिया है। जैसा कि रिवाज है कि होली के दूसरे दिन खाकी वर्दी के जो है लोग वो होली खेलते हैं, लेकिन उन्होंने होली को लेकर के अब बहिष्कार कर दिया है। पुलिसकर्मियों के होली बहिष्कार पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को होली खेलने के लिए उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला करें। पूर्व में हमेशा बजट में पुलिसकर्मियों के हित में घोषणा होती थी, तो अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को होली खेलने के लिए उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला करें। पूर्व में हमेशा बजट में पुलिसकर्मियों के हित में घोषणा होती थी। तो देखिए अशोक गहलोत का कहना है कि जब उनकी सरकार थी तो बजट में हमेशा वो पुलिसकर्मियों के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं करते थे, लेकिन अब इस बार पुलिसकर्मियों ने होली खेलने से बहिष्कार कर दिया है। तो अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट उन्होंने किया है। पुलिसकर्मियों को होली खेलने के लिए उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला किया जाना चाहिए। अशोक गहलोत ने लिखा कि पूर्व में हमेशा बजट में पुलिसकर्मियों के हित में घोषणाएं होती थी। पुलिसकर्मियों के होली बहिष्कार पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है। जयपुर से बड़ी खबर में आपको बता दें, फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का सीफू के बाहर 13वें दिन भी धरना जारी है और 13 दिन बाद भी सीफू प्रशासन की नींद जो है वो नहीं खुली है। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के अंतिम सूची के लेट लतीफी से फार्मासिस्ट अभ्यर्थी जो है वो नाराज है। होली के दिन भी सीफू के बाहर इनका ये प्रदर्शन जारी रहा। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का ये धरना 13वें दिन भी जारी है। होली और धुलंडी के दिन भी फार्मासिस्ट अभ्यर्थी जो हैं वो डटे हुए हैं। धरना स्थल पर फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची जारी नहीं हो जाती तब तक हमारा शांतिपूर्वक धरना निरंतर जारी रहेगा। तो देखिए 13वें दिन भी फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का जो धरना है वो जारी रहा। होली के दिन भी इन फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने अपने धरने को जारी रखा और उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक हमारा शांतिपूर्वक धरना जारी रहेगा। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, देखिए 13 दिन हो गए हैं और 13वें दिन भी इन अभ्यर्थियों का धरना अभी भी जारी है। होली के दिन भी कल इन अभ्यर्थियों ने धरना दिया। आखिर इनकी मांगे क्यों मानी नहीं जा रही है? मैं अभी तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पर वो यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं और जो फार्मासिस्ट भर्ती का जो अंतिम सूची है उसको जो है जारी करने की जो है मांग की जा रही है। आपको बता दें कि इनके द्वारा जो है लगातार इसकी जो अंतिम सूची जारी करने की मांग की जा रही है और आज 13वां दिन का इनको जो धरने का है वो लगातार जो है 13 दिन से इनका धरना चल रहा है जो है। उसके बावजूद भी जो तमाम यहाँ पर विद्यार्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आप लगातार आज जो है जल्द से जल्द जो है सूची जारी करने की मांग की जा रही है। और भी हमारे साथ जो आप यहाँ पर मौजूद है क्योंकि 13 दिन इनके धरने को हो गए हैं और अभी तक कोई सकारात्मक जो है बातचीत यहाँ पर नहीं हो पाई है। यही कारण है कि इनके द्वारा जो है लगातार यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 13 दिन हो गए और अभी तक कोई सकारात्मक बातचीत नहीं हो पाई है। अधिकारी भी समझ नहीं पा रहा क्या क्या सोचता है। हमारे संघर्ष लिखा हुआ है, ठीक है।
संगत की लापरवाही कहीं किसी हर पड़ाव पर आपको देखिए आपने बताया उपहार हर पड़ाव पर आपको धरना देना। चलिए, फिलहाल के लिए शुक्रिया कुणाल आपका जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में पुलिस की होली के रंग जो है वो फीके हुए हैं। पुलिस थाने में होली के रंग में भंग पड़ गया है। जब बजट में पुलिस की मांगों पर कोई घोषणा नहीं हुई तो कार्मिकों में अब इसको लेकर के आक्रोश है। डीपीसी सहित कई मांगों को लेकर के पुलिसकर्मियों में नाराजगी है। पुलिस की होली के जो रंग हैं वो फीके होते हुए नजर आ रहे हैं। बजट में पुलिसकर्मियों के लिए जब कोई घोषणाएं नहीं हुई तो इससे पुलिसकर्मियों में इस वक्त नाराजगी है बहुत ज्यादा। अलवर जिले से सबसे पहले होली की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिसमें एसपी पुलिसकर्मी संग डांस करते और उन्हें रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कुछ पुलिसकर्मियों ने अलवर एसपी को अपने कंधों पर बैठा करके जमकर डांस किया और खुद एसपी ने भी जमकर ठुमके लगाए। बाकी पुलिसकर्मियों ने एसपी पर फूल भी बरसाए हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये तस्वीरें अलवर से सामने आ रही हैं। एसपी ने भी जमकर ठुमके लगाए हैं और एसपी को कंधे पर बैठा करके यहां पर होली खेली गई। तो एसपी ने जमकर ठुमके लगाए, एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके होली की शुभकामनाएं भी दी गई। जैसा कि आपको पता है कि होली रंगों का त्योहार है और कल जनता ने होली मनाई थी, उनको धुलंडी थी, परसों होलिका दहन था। तो आज पुलिसकर्मी कल की ड्यूटी से थकान निकालने के लिए, अपनी होली मनाने के लिए पुलिस लाइन में होली का त्योहार मना रहे हैं और सभी उत्साह से उमंग से इस त्योहार को मना रहे हैं। सभी को हमारी शुभकामनाएं और सब मिलजुल के रहें, उल्लास से, उत्साह से, उमंग से इस त्योहार का एंजॉय करें। सभी को जनता से मेरी यही अपील है। धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि पाली पुलिस लाइन में आज सुबह होली का आयोजन किया गया जिसमें एसपी चूनाराम जाट सहित कई पुलिस अधिकारी और जवान डीसी पर बज रहे हिंदी मारवाड़ी गीतों पर झूमते हुए नजर आए। यह आयोजन लगभग 2 घंटे तक चला जिसमें एसपी चूनाराम जाट अपने परिवार के साथ में झूमते हुए नजर आए। एसपी विपिन कुमार शर्मा ने भी पंजाबी गीतों पर झूमकर नाचे और इस आयोजन में पुलिसकर्मियों ने डीजे पर बजने वाले हिंदी, मारवाड़ी और पंजाबी गीतों पर खूब डांस किया। टॉक के उनियारा में पुलिस ने रंगोत्सव नहीं मनाया। उनियारा, बनेठा, नगर फोर्ट सहित अन्य थानों में जवानों ने रंगोत्सव का बहिष्कार किया। डीपीसी वेतन विसंगतियां सहित अन्य मांगों को लेकर के रंगोत्सव का बहिष्कार कर रखा है। और खाकी की होली आज जालोर पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह और पुलिस जवानों ने होली मिलन समारोह का बहिष्कार किया है। तो जवान जो है वो नाराज है। वेतन विसंगतियां और डीपीसी सहित अन्य मांगों को लेकर के पुलिस जवान जो है वो नाराज है। उन्होंने होली मिलन समारोह का बहिष्कार किया। तो आज खाकी की होली है लेकिन पुलिस जवानों ने आज होली का बहिष्कार कर दिया है। हनुमानगढ़ जिले में आज पुलिसकर्मियों की होली फीकी नजर आई। पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अरशद अली सहित पुलिस अधिकारियों ने होली खेली और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर के डीजे की धुन पर अधिकारी जमकर नाचे। वहीं वेतन विसंगतियों सहित अन्य मांगों को लेकर के कई पुलिस कर्मचारियों ने होली नहीं खेली और इस दौरान पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों के लिए लगाई कुर्सियां जो हैं वो खाली नजर आई। वहीं जिले के विभिन्न थानों में भी होली का त्योहार नहीं मनाया गया। और 2 दिन पुलिस जवानों ने बहुत अच्छी ड्यूटी की और इसलिए पूरी जनता ने बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया। और कल जुमा भी था और धुलंडी भी थी। जवानों ने मुस्तैदी से ड्यूटी की और इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छा त्योहार मनाया गया। तो आज पुलिस की होली है और सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी कुछ ऐसा कुछ है, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल किसी को लेके आज होली में कुछ बच्चों की नाराजगी है और कुछ मौसम का भी असर है और ये बात इनकी ठीक है, वो बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। बाकी ठीक है।
और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, धुलंडी पर हुड़दंगियों ने जमकर हुड़दंग मचाया है, गाड़ियों की शीशे तक तोड़ दिए और कैमरे में यह हरकत जो है कैद हो गई है। शीशा फोड़ने वाले युवक का चेहरा भी कैमरे में कैद हुआ। नेमी सागर कॉलोनी वैशाली नगर की घटना, और घटना के चलते इलाके के लोगों में गुस्सा है। तो कल होली के त्योहार पर हुड़दंग कई लोगों ने मचा दी, गाड़ियों के शीशे भी तोड़े और एक पूरी घटना वहां पर लगी एक कैमरे में कैद हो गई। तो देखिए, इस घटना के चलते इलाके के लोगों में गुस्सा भी है। इलाके के लोग जो हैं वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हुड़दंगबाजी करके त्योहार को मनाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। शांतिपूर्वक त्योहार को मनाना चाहिए। प्रशासन ने भी यही कहा था कि शांतिपूर्वक होली के त्योहार को मनाए, लेकिन कुछ हुड़दंग करने वाले लोग जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए इस तरीके से। होली को लेकर अनूठी परंपराओं की वजह से आदिवासी बहुल क्षेत्र डूंगरपुर जिला प्रसिद्ध है और डूंगरपुर के भीलुड़ा गांव में आज धुलंडी के मौके पर शाम को रंग गुलाल नहीं पत्थरों की होली खेली गई। ढोल कुंडी की थाप पर होली की चित्कार करते हुए दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए और पत्थरों की मार से 42 लोग घायल हो गए, किसी के हाथ तो किसी के पैर, तो सिर पर पत्थर लगे। फिलहाल घायलों का भीलुड़ा अस्पताल में इलाज करवाया गया। तो ये पत्थरों की होली इस तरीके से यहां पर खेली गई, इसमें 42 लोग भी घायल हो गए। धुलंडी पर ये खूनी होली देखिए किस तरीके से लोग यहां एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। अंचल के भीलुड़ा गांव में यहाँ वर्षों से परंपरागत होली जिसे राड़ कहते हैं, जिसपे दो टीमें बनती है और दोनों एक दूसरे पर पत्थर बरसाती है और कई लोग इसमें घायल भी होते हैं, एक दूसरे को पत्थर लगते हैं, लहूलुहान होते हैं, मगर यहाँ किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं होती। ये एक परंपरा है और परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब किसी को लगती है और यहाँ खून गिरता है तो यहाँ की खुशहाली की कामना करते हैं। यहाँ सती माता का एक मंदिर भी है और इसी मंदिर पर वर्षों पहले खून गिरा था, तब से उनका श्राप है कि यहाँ हर होली के दिन यहाँ खून गिरेगा। तो ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ पिछले कई सालों से परंपरागत खेली जाने वाली पत्थरों की राड है। कई सालों से 15-20 सालों से तो मैं भी देख रहा हूँ और आज भी 40-42 लोग तो इसमें घायल हुए हैं। हमारे चिकित्सा विभाग की तरफ से यहाँ पूरी होली होने के बाद भी सारे स्टाफ ने और डॉक्टर ने सेवाएं दी हैं और इसमें से 3 गंभीर घायल हुए हैं जिनको हमने आगे रेफर किया है और पूरी व्यवस्था चिकित्सा विभाग अपने स्तर पर यहाँ कर रहा है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जालौर जिले में एक निजी अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां जिले के श्रीराम हॉस्पिटल में एक युवक की ऑपरेशन के दौरान गलत आंत काटने से मौत हो गई और इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में करीब 3 घंटे तक हंगामा किया और डॉक्टरों पर हत्या का आरोप भी लगाया। पुलिस ने मामले को संभालते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी। क्या हुआ है आपको क्या लगता है? जगाराम जी मेरी माँ का लड़का है। अच्छा भाई है? हाँ भाई। तो वो एक दिन आया यहाँ चेक करवा के गया, चेक करवा के सर वो यहीं रुका कि फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके तो बहुत में ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैं घर से पैसे लेके आया और मैंने डॉक्टर साहब को रात को मेरे को साइन करवाते समय मैंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर आपकी गारंटी है तो आप ऑपरेशन करना, नहीं तो मैं साइन नहीं करूँगा। तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, मैंने साइन करते करते उनको 2 बार कहा तो उन्होंने कहा नहीं मैं एडमिट का कार्ड बना रहे और फिर भी मेरे को साइन भी करवाया और उन्होंने कहा हमारी गारंटी और हमारे पास मशीन है वो जालौर में कहीं नहीं मिलेगी आपको, ऐसे कह के डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है। और कोई दिक्कत क्या थी? दिक्कत उनको कोई नहीं, खाली लैट्रिन नहीं लगता था। अच्छा, लैट्रिन की वजह से उन्होंने कहा कि बहुत खराब हो गया। अच्छा, दूसरी दिक्कत भी नहीं थी इनकी। और दिक्कत लैट्रिन ऑपरेशन कब हुआ है इनका? ऑपरेशन हुआ है सर 9 तारीख को दिन में। अच्छा, इनको यहाँ से रेफर कब किया गया? 10 के दिन में हुआ है। रेफर कब किया है? रेफर इनको किया था 13 तारीख को जोधपुर वापस।
अच्छा, क्या बता के रेफर किया है इन्होंने? इन्होंने कहा कि भाई उन्होंने कहा कि भाई उनकी थोड़ी श्वास की तकलीफ है, तो आप यहाँ से जाओ और ऑपरेशन की आपकी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सर वो उल्टी मुंह से कर रहा है, मैंने उल्टी देखा तो उन्होंने मुंह से की तो बताया कि नहीं नहीं ये तो इसलिए नहीं होती है, ऑपरेशन की दिक्कत नहीं है, उसके सांस की तकलीफ है इसलिए उल्टी होती है। उल्टी होने के बाद उनकी दिक्कत ज़्यादा हो गई। फिर उन्होंने कहा कि मैंने इतना भी कहा सर अगर आप विश्वास दे रहे हो तो मैंने पालनपुर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया कि सुजाराम जी आप जहाँ मैं भेजूँ वहाँ जाओ आप, तो मैं जोधपुर लेके गया उनको। जोधपुर में क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर में जोधपुर में तो उन्होंने कहा कि भाई मैं देखता हूँ, तो रात को उन्होंने देखा तो कि भाई ऑपरेशन थोड़ा फेल है। अच्छा, ऑपरेशन फेल हो गया, इसकी वजह से इनकी धीरे धीरे स्थिति कमज़ोर हो चुकी है। फिर रात को उन्होंने कहा कि भाई ये तो जान चली गई। अच्छा, यहाँ ऑपरेशन किसने किया था? ऑपरेशन एक तो था अजाराम जी क्या उनका नाम है सौरभ त्रिवेदी, अच्छा, सौरभ त्रिवेदी ने किया था? हाँ जी उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास जो मशीन है वो आपको कहीं नहीं। वहाँ जिस डॉक्टर ने बताया कि वो ऑपरेशन फेल हो गया उनका क्या नाम है? उनका मेरे को चिट्ठी दी थी उनकी लिख के, उन्होंने लिख के चिट्ठी दी थी। और चिट्ठी का अब आपकी क्या मांग है? मांग है मुझे न्याय दिलाए कि अब आज मेरे साथ हुआ और आगे और एक बहन के साथ हुआ था, आज मेरे साथ हुआ और किसी आगे भाई के साथ न हो। आपने थाने में मामला दे दिया? मुकदमा दर्ज करवाए मैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जा रही है यहाँ तो आगे का क्या रहेगा? मांगे नहीं मारे जाए, मांगे अगर नहीं बैठेगा नहीं को तो बिल्कुल की